हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई आपकी जो है अब वो समय आ गया है जब आपको थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना होगा अपनी जो पढ़ाई को आप दे रहे हैं, अगर आप अपने फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं। और बाकी फिर हम आपकी पूरी हेल्प के लिए सदैव मौजूद हैं। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोच रहे होंगे कि वर्तमान परिदृश्य से मतलब, वर्तमान परिदृश्य से मतलब कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, यानी कोरोना ये जो बीमारी है, कोविड-19 नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये किसके कारण होती है? सबको पता है, एक वायरस के कारण होती है। तो उसी वायरस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमें वायरस के बारे में सब कुछ जानना है, ज़रूरी है। यानी जिस वायरस ने आज हमारी पूरी लाइफ को एक तरह से चेंज कर दिया है, तो उस वायरस के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम लिखते हैं विषाणु। विषाणु को ही वायरस कहते हैं। एक्चुअल में जो विषाणु शब्द है, ये जो विषाणु शब्द है, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन जो शब्द होता है वो होता है वायरस। तो हम जो वायरस बोलते हैं, यानी विषाणु का जो हम दूसरा नाम बोलते हैं वायरस, वो जो वायरस है वो कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। तो वायरस कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। और ये जो लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? वायरस का अर्थ होता है विषैला तरल, यानी पॉइजनस फ्लूइड। तो एक विषैला तरल जो है वो होता है वायरस, और उसी को हम विषाणु कहते हैं। तो विषाणु का अर्थ आपको पता लग गया होगा। विषाणु का वास्तव में अर्थ क्या होता है? विषाणु लैटिन भाषा के वायरस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विषैला तरल। ये जो विषाणु है, इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक ने की थी, डी इवानोव्स्की। इसकी जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डी इवानोव्स्की को। डी इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी। इन्होंने क्या देखा कि तंबाकू के अंदर, यानी तंबाकू का जो पौधा होता है, तंबाकू के पौधे के अंदर एक रोग लगता है, यानी उसके पौधे में उसकी पत्तियां जो हैं वो एक तरह से मुरझा जाती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। तो तंबाकू के पौधे में एक रोग पाया जाता है, जिस रोग का नाम था तंबाकू मोजेक रोग। क्या नाम रखा? मोजेक अवस्था में आ जाती है इसकी पत्तियां। तो तंबाकू के पौधे में एक रोग पाया जाता है। कौन सा रोग? तंबाकू मोजेक रोग। और इस रोग का कारण इन्होंने बताया एक वायरस, जिसका नाम था तंबाकू मोजेक वायरस, यानी कि TMV। तो सबसे पहले जो वायरस की खोज की वो किसने की? डी इवानोव्स्की ने की। कहां से की? तंबाकू के पौधे से की। कौन सा रोग उत्पन्न करता है तंबाकू के पौधे में वायरस? तंबाकू मोजेक रोग। और इस वायरस का नाम क्या था? तंबाकू मोजेक वायरस, यानी TMV। तो सबसे पहले खोजा जाने वाला वायरस कौन सा है? TMV। और हाँ, इसके बारे में एक बात और बता देते हैं आपको। ये TMV जो है ये सबसे बड़ा वायरस है। सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? TMV। किसने खोजा?
डी वेनोवस्की। लेकिन इसको बाहर निकालकर क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी दानेदार फॉर्म, जैसे चीनी के दाने होते हैं, क्रिस्टल है, पाउडर की फॉर्म में इसको प्राप्त किया। यानी कि इस टीएमवी को, ये जो टीएमवी था, इस टीएमवी का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल फॉर्म में इसको प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है स्टैनली को। यानी इसका क्रिस्टलीकरण किसने किया? स्टैनली ने किया। किसका? टीएमवी का। इसको खोजा तो किसने? डी वेनोवस्की ने, लेकिन इसको प्राप्त करके, इसको क्रिस्टल फॉर्म में किसने प्राप्त किया? स्टैनली ने प्राप्त किया। ये जो वायरस है, वायरस के संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेजेरिंग। इन्होंने एक बुक लिखी, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। ये बुक लिखी किन्होंने? बेजेरिंग ने। ठीक है, किसके संदर्भ में? विषाणुओं के संदर्भ में ये बुक लिखी बेजेरिंग ने, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें जानी कि सबसे पहले विषाणु जो है वो किस भाषा का शब्द है? वायरस से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है विषैला तरल। खोज का श्रेय डी वेनोवस्की को दिया जाता है। तंबाकू के पौधे से खोजा गया। तंबाकू मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है ये, और तंबाकू मोज़ेक रोग जो है वो तब टीएमवी वायरस के कारण होता है। सबसे बड़ा वायरस है। इसको क्रिस्टल के फॉर्म में किसने प्राप्त किया? स्टैनली ने। और बेजेरिक ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करके कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम नामक पुस्तक लिखी। विषाणु जो है, विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। तो अभी आपने देखा होगा कि जो ये कोविड-19, ठीक है, कोरोना जो वायरस है, ये चीन की वुहान शहर में जो एक लैब है, जो इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी, वहाँ से ये रिलीज हुआ। यानी वायरोलॉजी, आप जितने भी वायरस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे उनमें वायरोलॉजी लिखा होता है। यानी वहाँ पर वायरस पर विस्तृत और गहन अध्ययन किया जाता है और उनकी संरचना को पढ़ा जाता है। तो अभी जो ये वैक्सीन बनाई जा रही है, वैक्सीन बनाने के भी आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है, वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है। वैक्सीन बनाने का पूरा प्रोटोकॉल होता है, जिसमें सबसे पहले चरण में वैक्सीन की संरचना को पहचाना जाता है। क्योंकि वायरस जो होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी संरचना में बदलाव करते रहते हैं। तो इनकी संरचना को गहन अध्ययन करके पढ़ा जाता है। फिर इनके जो सूक्ष्म रूप में इनसे टीके बनाए जाते हैं, उनका ट्रायल होता है, उनका प्रभाव देखा जाता है मानव शरीर पर, उससे पहले दूसरे जानवरों पर। और जब वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, अच्छे आउटपुट आते हैं, एंटीबॉडी शरीर में बन रहे होते हैं, तो उसको फिर अपन वैक्सीन के रूप में लॉन्च करते हैं। तो इसमें पूरा अगर अपन कम से कम देखें तो कम से कम इसमें 1 साल का समय लगता है। अभी क्या है, आप देख रहे हो कि थोड़ा वैक्सीन जल्दी बनाने की वो लगी हुई है होड़, तो उसमें क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। ट्रायल भी चल रहा है और साथ के साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसलिए ये 6-7 महीने में ये कंप्लीट वैक्सीन जो है वो मे भी पॉसिबल आ सकती है। अदरवाइज 1 साल से 2 साल लगते हैं वैक्सीन बनने में। ठीक है, तो अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ये वायरस यानी विषाणु के बारे में हमने थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ा। विषाणु यानी वायरस, विषाणु से संबंधित, फिर एक बार क्लियर करता हूँ, विषाणु या वायरस से संबंधित सारे डाउट आपके इस टॉपिक में दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो विषाणु यानी
वायरस। विषाणु यानी वायरस जो है, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्या? इसे हम कहते हैं सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? विषाणु है। और विषाणु जो है वो इस बात का प्रमाण है कि निर्जीवों से सजीव उत्पन्न हुए हैं। यानी कि ये पूरी तरह से निर्जीव भी नहीं है, ये पूरी तरह से सजीव नहीं है, तो ये जैव विकास का प्रमाण भी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में भी डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। इसका मतलब क्लियर है कि इनमें सजीवों के भी लक्षण हैं और निर्जीवों के भी लक्षण हैं। तो एकमात्र ऐसे जीव, ये एक तरह से एक अपवाद भी कहे जाते हैं बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं और जीव की विशेषता होती है कि जीव सजीव होते हैं। अब इनको हम सजीव भी मानते हैं, इनको हम निर्जीव भी मानते हैं, इसलिए ये बायोलॉजी के अपवाद भी हैं। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के भी अपवाद हैं। कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और विषाणु सजीवों के लक्षण भी रखता है, लेकिन इसमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का भी अपवाद है। तो हम देख रहे हैं कि सजीवों और निर्जीवों दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं एक तो इसके अंदर जैविक लक्षण पाए जाते हैं, जैविक लक्षण, और एक इनमें पाए जाते हैं अजैविक लक्षण। ठीक है। तो सजीवों और निर्जीवों, तो सजीवों और निर्जीवों दोनों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ, यानी डीएनए या आरएनए पाया जाता है इनमें। ठीक है। दूसरा, इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। उत्परिवर्तन यानी अचानक इनमें डीएनए में बदलाव होता है, हमें आप बात की अपनी संरचना बदल लेते हैं, वो भी उत्परिवर्तन का ही प्रकार है। इनमें प्रतिजनी विशिष्टता पाई जाती है। प्रतिजनी विशिष्टता का मतलब है कि ये प्रतिजन की तरह कार्य करते हैं और हर एक विषाणु एक विशिष्ट प्रकार का रोग शरीर में उत्पन्न कर सकता है, यानी सबकी संरचनाएं अलग होती है। एचआईवी का विषाणु अलग है, रेबीज का विषाणु अलग है, और ये कोरोना कोविड-19 जो है ये इनसे अलग है, लेकिन है विषाणु, यानी प्रतिजनी विशिष्टता दिखाते हैं। ठीक है। ये सजीव के शरीर के अंदर, यानी सजीव के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तो इनमें प्रवर्धन यानी कि प्रजनन, ये प्रजनन करते हैं कहाँ? सजीव के शरीर के अंदर। तो ये इनके जो गुण हैं ये इनको जैविक बना देते हैं। सजीवों के शरीर के अंदर ये प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, प्रतिजन विशिष्टता दर्शाते हैं, उत्परिवर्तन दर्शाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ इनमें पाया जाता है। लेकिन इनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती, कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसलिए ये अजैविक की तरह व्यवहार करते हैं। सजीव के शरीर से बाहर, ये तो है सजीव के शरीर के अंदर, और ये है सजीव के शरीर के बाहर, ये निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, यानी कि इनमें श्वसन आदि जैविक क्रियाएं नहीं होती। सजीव के शरीर के बाहर ही निष्क्रिय है, ऐसा जैसे चौक का पाउडर पड़ा हुआ है ऐसे पड़े रहते हैं। यानी अभी ये शरीर से बाहर, जैसे कोरोना की या कोविड-19 की बात करें तो ये विषाणु पड़े रहते हैं, बाहर वातावरण में मौजूद हैं फिलहाल,
ये जब इनको शरीर मिलेगा तो हमारे शरीर में आकर ये संख्या बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कम से कम बाहर निकलो, मास्क लगा कर रखो ताकि ये अंदर ना जा पाए, बार बार हाथ धो, किसी सरफेस से हाथ को छुआ है अपन ने, वहाँ विषाणु है, हाथ पर आ गए, हाथ को हमने मुंह पर नाक पर लगा लिया, अंदर चले जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, बाहर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पड़े हुए कुछ नहीं कर पाएंगे, शरीर के अंदर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि शरीर से बाहर कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते ये, ठीक है। ये इनकी कमजोरी भी है, शरीर से बाहर ये मरे हुए हैं, शरीर नहीं मिलना चाहिए, शरीर के अंदर नहीं जाने चाहिए। लेकर कौन जाएगा अंदर इनको, हम ही तो लेकर जाते हैं। सेफ्टी रखो, सावधानी रखो, हाथ धोते रहो, ठीक है। कोशिकीय संरचना नहीं होती, सजीव के शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं, इनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, यानी जो श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये क्रियाएं इनमें नहीं होती जो इनको निर्जीव बनाते हैं। इनके अंदर प्राय एंजाइम्स नहीं होते। अगर हम वायरस HIV वाले वायरस को छोड़ दें तो एंजाइम नहीं होते। HIV में एक एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो RNA से DNA बना सकता है, ठीक है। तो प्राय इनके अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, शरीर से बाहर प्राय ये निष्क्रिय होते हैं। और हाँ, अभी हमने देखा था कि इनका क्रिस्टलीकरण भी किया जा सकता है, यानी इनको दानेदार अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है, शुष्क अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। क्या किसी सजीव को ऐसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जैविक लक्षण भी रखते हैं और जैविक लक्षण भी रखते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, संयोजी कड़ी कहते हैं। विषाणुओं के बारे में और भी हम बात करेंगे आगे, और भी चर्चा करेंगे। तब तक ये जो चीज़ें आपको जानकारी दी गई हैं इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, राइट डाउन कर लें, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, घर में सुरक्षित रहते हुए। बी सेफ, स्टे होम।